हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। यदि आप मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं तो 1 मिनट रुकिए और रटिए नहीं, रटना नहीं है, बस एक बार समझ लेना है। मेरा गारंटी है कि आप भूलेंगे नहीं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो आपके लिए है, बस आपके लिए। आगे मैं वीडियो को शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आपने बहुत से यूट्यूब देखे होंगे, लेकिन उसमें बहुत से सही गलत बताए गए हैं। जो ऑफिशियल जो मॉडल सेट निकाला गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, उसे मैं यहाँ लेकर आया हूँ। इसमें पहला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, रटना नहीं है, इसको समझ लेना है। भारतीय जनता और भारतीय जनसंघ, बस इतना याद रखना है। ये क्वेश्चन का इसका आंसर जो है सो ये होगा बी, भारतीय जनता भारतीय जनसंघ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर। दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना किस राज्य में हुई। तो ये हो जाएगा आपको, जो माया नगरी जहाँ है ये महाराष्ट्र याद कर लेना दोस्तों। और देखिए मैं आगे एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, जो कि आप कभी भूलेंगे नहीं। कौन सा संवैधानिक संशोधन नागरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपको, ये 74वां है, 74वां संशोधन ये। अब इसमें देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति ने अपने प्रतिवेदन में कितने स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। तो दोस्तों अभी जो चुनाव हो रहा है आप देख रहे हैं, ये नाम से देखिए, यहाँ नाम जो है सो ये नाम देखिए, बलवंत राय मेहता, यानी कि बलवंत राय मेहता, मतलब ये 3 है त्रिस्तरीय। ये याद रखिए दोस्तों, ये त्रिस्तरीय जो है सो पंचायती राज व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई। तो इसका आंसर है दोस्तों जो है सो मद्रास में जो है होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया। तो ये आप सभी को पता है, आपका ही राज्य है, और ये श्री नीतीश कुमार जी का देन है कि बिहार में जो है सो ये सबसे पहले शुरू हुआ है। अब देखिए ये सब भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, रटना नहीं है। दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होगा। तो आप जानते हैं कि जो सांसद होगा, जो विधायक होगा, वही दल बदल कर सकता है ना, दूसरा कोई कर नहीं सकता है। जैसे उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं, ये सब कुछ भी नहीं होगा। बस ये सांसद और विधायक पर ही लागू होता है, क्योंकि वही लोग आजकल ज़्यादा दल बदल कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है। तो क्षेत्र में रहना है या फिर क्षेत्र से अलग रहना है, तो बस हो गया अलगाववाद। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है दोस्तों। अर्थशास्त्र पुस्तक किसने लिखी। तो ये आपको पता है, यह है चाणक्य। चाणक्य को भला कौन भूल सकता है। इनमें से देश की संघीय व्यवस्था अन्य से अलग है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपको, संघीय व्यवस्था में इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि सभी का जो है सो संघीय व्यवस्था किसी न किसी से मिल रहा है। तो भारत की संघीय व्यवस्था निम्न में से किससे प्रभावित है। तो ये इसका भी जो है सो आंसर हो जाएगा आपको, इनमें से कोई नहीं। और अगला सवाल है 12 नंबर सवाल देखिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राष्ट्रीय भाषाओं की सूची है। तो ये आप सभी को है कि बिहार का भी जो है सो क्षेत्रीय भाषा जो भी है, और सभी इसमें जो है शामिल किया गया है इसको। आठवीं अनुसूची में। तेरहवां क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के चुनाव को कराने की जिम्मेदारी किसकी है। तो यह है दोस्तों भारतीय चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। अगला है, शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ये है आपका समवर्ती सूची में।
अगला क्वेश्चन है कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो है 1871 में। दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, क्योंकि आपको एक भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं करना है। ये बिहार सरकार द्वारा जो है सो ये मॉडल सेट जारी किया गया है। अगला है हुआ आंदोलन किसने शुरू किया। तो ये है फूसो, इसे को शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं। ये ए इसे हुन फू सो ये बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है जनरल लोन नोल किस देश के प्रधानमंत्री थे। तो ये हो जाएगा आपको कंबोडिया का। उसके बाद है 18 नंबर क्वेश्चन है 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो ये आपको पीछे भी मैंने बताया था कि हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की। तो अहमदाबाद, सभी को पता है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वशासन की जगह स्वराज का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया। तो ये हो जाएगा आपको कलकत्ता अधिवेशन में। उसके बाद है दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत थी। तो दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने बोला था कि ये विनय सहित हम अवज्ञा करेंगे, इसलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों समझना है, रटना नहीं है। एक बार समझ गए तो फिर लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपको पता है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। उसके बाद आगे है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है सो हमारे ही देश के सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो अगला क्वेश्चन है 24 में, देखिए बंगाल विभाजन कब और किसने किया। तो ये 1905 में आपको सबको पता है कि लॉर्ड कर्जन ने किया था। जिनको पता नहीं है पूरा वीडियो ध्यान से देखिए और एक बार देखिएगा, बार बार देखने की ज़रूरत नहीं होगी, समझ लेना है। 25 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन मित्र राष्ट्र नहीं है। तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध सब में महत्वपूर्ण देश रहा है जर्मनी, इसलिए जर्मनी में हम लोग टिक लगाएंगे। और ये देखिए स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है तो आपको इलाहाबाद में हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन है इनमें से किस पावरलूम का आविष्कार किसने पावरलूम का आविष्कार किया। तो ये जो है पावरलूम एक जो है सो मशीन है, एडमंड कार्टराइट, यही आंसर होगा। 28 में देखिए न्यू डील नामक नवीन आर्थिक नीति कहाँ लागू हुई। तो ये अमेरिका के राष्ट्रपति ने लागू की, इसलिए अमेरिका में ही होगा। बस दोस्तों आपको समझ लेना है। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के उपरांत कौन देश महाशक्ति के रूप में उभरा। तो ये जब सोवियत संघ का विघटन हो गया तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सो अपना आगे बढ़ने लगा, इसलिए यही आंसर होगा। इनमें से कौन देश डचेस का सदस्य नहीं है। तो इनमें से जो है सो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। 30 नंबर। अगला देखिए रूसो किस देश का रहने वाला था। तो ये है फ्रांस का। रूसो देख करके रूस मत लगा दीजिएगा दोस्तों। ये अल हिलाल का संपादन किसने किया। तो ये है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये आंसर लगाना है, बस कंफ्यूजन नहीं करना है दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है। एपीजे अब्दुल कलाम में मत लगा दीजिएगा। ये गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो ये बाइबिल ही है। बस एक बार आपको धैर्य से पूरा वीडियो ध्यान से देखना है। उसके बाद आप देखिए महात्मा गांधी ने इनमें से किसका संपादन किया। तो यंग इंडिया होगा। महात्मा गांधी यंग इंडिया का संपादन किए। अगला क्वेश्चन है काउंट काबूर
को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री, सी आंसर। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ये डी आंसर होगा, मेटरनिक ने की। उसके बाद जो है अगला क्वेश्चन है, आंतरिक विद्रोह को दबाने के लिए रूस में किस संगठन की स्थापना हुई? तो ये हो जाएगा चेका। अब देखिए, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? ये 1986। आप सभी को पता है, अगर चैप्टर थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो, इसलिए ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार ध्यान से देख लेना है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो ये है 15 मार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? तो ये जो है 1868, इसका सही आंसर होगा सी। गरीबी की तुलना किस अर्थशास्त्री ने कैंसर रोग से की? तो गरीबी की तुलना जो है सो कुजनेत आंसर है। हाँ, ऑप्शन तो है, यह बी में है, बी कुजनेत। और मानव विकास सूचकांक, इनमें से किसे सम्मिलित किया गया है? मानव विकास सूचकांक में, तो मानव विकास सूचकांक में जो है जीवन स्तर, इसको सम्मिलित किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन का काम कौन सी संस्था करती है? क्वेश्चन ध्यान से देखना है दोस्तों। तो ये जो पहले योजना आयोग था, अब हो गया है नीति आयोग। तो ये नीति आयोग आंसर होगा। उसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक किताब किसने लिखी? तो ये दादा भाई नौरोजी, यही होगा। उसके बाद है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो कोरोना बीच में देखे हैं, बहुत हल्का मचाया हुआ था, तो वो कोरोना नहीं, ये कोरोना है। ठीक से ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो है कोरोना है, कोरोना। स्वीडन की मुद्रा, सी आंसर। निम्नलिखित में कौन भारत का सर्वोच्च बैंकिंग संस्थान है? तो आप देखते हैं नोट पे, हर नोट पे लिखा हुआ रहता है भारतीय रिजर्व बैंक, वही है। उसके बाद है, मानव के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो ये हो जाएगा आपको शिक्षा। शिक्षा ही सबसे महत्वपूर्ण जैसे तत्व होता है मानव के लिए। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भारतीयों के जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है? तो मेन तो है अपने यहाँ कृषि, इसलिए कृषि में टिक लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो प्राथमिक क्षेत्र में जो है सो खनन हो जाएगा इसका आंसर। अब आगे देखिए, सोने के आभूषणों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो ये आप लोग सोना चांदी खरीदते होंगे तो सबको पता है, नहीं भी खरीदे होंगे तो आपके पेरेंट्स खरीदे होंगे, तो हॉलमार्क इसका आंसर होगा। इनमें से किस संस्था का गठन 1954 में हुआ? तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में थोड़ा सस्पेंस है, ये कोई हमें लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक है। 1954 में इनमें से कोई संस्था नहीं है, ठीक है, इसलिए आगे क्वेश्चन में हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, परीक्षा में इस क्वेश्चन में बदलाव हो जाएगा। मौसमी बेरोजगारी पाई जाती है, तो मौसमी बेरोजगारी जो है कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, क्या है? निजी जो है सो स्वामी, साधनों का निजी स्वामित्व, यही आंसर होगा, सी आंसर। तरुण भारत संघ का संबंध किस राज्य से है? अब देखिए, तरुण भारत संबंध जो है सो तरुण भारत का संघ का जो है सो संबंध
ये हो जाएगा आपको जो है सो राजस्थान। 55 नंबर क्वेश्चन है, रूस के सहयोग से किस विद्युत संयंत्र का निर्माण किया गया है? तो कूडनकुलम परमाणु विद्युत गृह, ये बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका कृषि को इस नाम से भी जाना जाता है, झूम, पामलू, दीपा, यानी कि इनमें से सभी होगा। डेक्कन ओडेसी किस राज्य में चलाई जा रही है? ये डेक्कन ओडेसी जो है महाराष्ट्र, यही आंसर होगा, महाराष्ट्र। और अब देखिए, भारत में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है 1953 में हुआ था, ये आंसर होगा। इन्नौर बंदरगाह जो है सो किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु में है, इन्नौर बंदरगाह। उसके बाद बिहार का प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना, ये सोन नदी पर था, सोन नदी घाटी परियोजना, यही होगा ए। उसके बाद है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है सो उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो आप, ये बहुत ही फेमस आदमी है भाई, सुंदरलाल बहुगुणा, ये चिपको आंदोलन के जनक कहे जाते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों पर वन का फैलाव है? तो ये 7% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कार्बनिक खनिज नहीं है? तो कार्बनिक खनिज जो है सो इनमें से देखना है कि प्राकृतिक गैस का ऑप्शन हाँ है, प्राकृतिक गैस जो है सो कार्बनिक खनिज नहीं है, इसलिए सी आंसर लगाना है। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल कौन है? तो सीमेंट उद्योग का कच्चा माल दोस्तों चूना पत्थर है, ए आंसर होगा। उसके बाद आगे देखिए कि 66 नंबर में भारत का पहला तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये डिगबोई में होगा, डिगबोई सी। और आगे देखिए, मुंबई हाई प्रसिद्ध है ये खनिज तेल के लिए, तो इसका भी आंसर सी ही होगा। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल जो है सो कौन है? तो ये आप सभी लोग खाते हैं, चावल, चावल ही होगा। उसके बाद जूट उत्पादन में कौन देश अग्रणी है? तो भाई अपना ही देश है, भारत। उसके बाद है, इन राज्यों में कौन लौह अयस्क का अग्रणी है? तो लौह अयस्क सबसे ज़्यादा किस जो है सो राज्य में है? तो ये उड़ीसा हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसे बिहार का रेशम नगर कहा जाता है? तो ये हो जाएगा भागलपुर, वहीं सबसे ज़्यादा रेशम की खेती होती है। यदि आप बिहार के हैं तो ज़रूर जानते होंगे। बिहार की अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये भी हो जाएगा कृषि। अगला क्वेश्चन है, बिहार की बड़ी त्रासदी में से एक है, बिहार में सबसे ज़्यादा जो सो किस चीज़ से नुकसान होता है? तो बाढ़ से। अब बिहार के निवासी हैं, ये क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा जो भी क्वेश्चन है आपको याद नहीं करना है, रटना नहीं है, समझ लेना है। बस एक बार यदि आप समझ गए तो लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। ये कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा कोसी, कैसे कुशहा कैसे कोसी, इतना ध्यान रखना है, यही आंसर होगा। सतलज नदी पर कौन सा कृत्रिम जलाशय बनाया गया है? तो ये है गोविंद सागर,
इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डी है आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक जो है सो कौन है? तो आपदा प्रबंधन में जो स्थानीय स्वशासन भी काम करता है, स्वयंसेवी संगठन, गांव के मोहल्ले के लोग, सभी लोग आपके मदद के लिए आते हैं, इसलिए इनमें से सभी होगा। उसके बाद है 70 में, देखिए, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो ये है संसाधन की खोज के लिए ऑप्शन, हाँ यही ऑप्शन है, संसाधनों की खोज के लिए। अगला है 26 दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये 26 दिसंबर 2004 को जो है हिंद महासागर में बहुत बड़ा सुनामी आया था। ये हिंद महासागर, यही ऑप्शन है, सही होगा। भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था, ये 1934 का भूकंप, सभी लोग बुक में पढ़े हैं और बुजुर्गों को तो याद भी था। आगे देखिए, सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो आपको पता है सुनामी जो है जापानी भाषा का शब्द है, सुनामी, जापानी। तो इस तरह से दोस्तों ये 80 का 80 क्वेश्चन आपने जो है सो देख लिया है, और सभी को मतलब रटना नहीं है, याद कर लेना, समझ लेना है किसी तरह। और यदि आप एक बार समझ गए तो लाइफ टाइम भूलेंगे नहीं। और इसी तरह का आगे वीडियो मैं लेकर आता रहूँगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।